राम राम साथियों। हम अक्सर भारत की राजनीति में सुनते होंगे कि राम राज्य की स्थापना करनी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने मैनिफेस्टो के तहत या कभी भी जब जन भाषण देते हैं तो उसमें राम राज्य की स्थापना की मांग या राम राज्य की स्थापना करेंगे ऐसी बातें हमेशा करते रहते हैं। तो ये राम राज्य है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। और कई बार इसका विरोध होता है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उस समय में भी इसका विरोध होता था, क्योंकि इसको एक धार्मिक, एक मजहबी तरीके से अगर देखा जाएगा तो इसका नेगेटिव सेंस निकाला जा सकता है। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव सेंस देखा जाए, अगर इसको धर्म से निरपेक्ष होकर के देखा जाए कि राम के कौन से ऐसे गुण थे जिसको हम एक लोकतांत्रिक, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में हम उसका इनपुट ले सकते हैं, तो इसको धर्म से निरपेक्ष रहते हुए अगर देखा जाएगा तब हम राम से कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जब 1930 में 1920 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी राम राज्य की बात करते थे तो उस समय में भी उनका विरोध होता था। तो उन्होंने इसको सफाई देने के लिए एक हिंदी की पत्रिका होती थी नवजीवन, उसमें उन्होंने राम राज्य और स्वराज्य नाम का एक लेख लिखा था। उस लेख में उन्होंने कुछ बातें कही थी, उसको मैं शब्दशः पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा था, स्वराज्य के कितने ही अर्थ क्यों ना किए जाएं, तो भी मेरे नज़दीक उसका त्रिकाल सत्य एक ही अर्थ है, और वह है राम राज्य। राम राज्य शब्द का भावार्थ यह है कि उसमें गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी, सब कार्य धर्मपूर्वक किए जाएंगे और लोकमत का हमेशा आदर किया जाएगा। ये शब्द राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के थे। उनके कहने का मतलब ये था कि देश में कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी वंचित शोषित ना रहे, कोई भी पिछड़ा ना रहे। उन्होंने ग्राम स्वराज नाम की संकल्पना दी थी, लेकिन उसको आज़ादी के बाद ठीक से चरितार्थ नहीं किया जा सका। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 40 में गांधीवादी विचारधारा को इनपुट दिया गया, उसको लिखा गया, उसमें संविधान में गांधीवादी विचारधारा को लिया गया, लेकिन उसको व्यवहार रूप में उतारा नहीं जा सका। जब 1992-93 में ग्रामीण स्वराज्य के लिए या कहें कि ग्रामीण लोकतंत्र का काम किया गया, जिसमें संविधान में संशोधन करके 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन करके जो पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया, तो वो एक प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दिया गया एक मूल्य था, एक कॉन्सेप्ट था, जिसको आज़ादी के करीब 4 दशक बाद उसको पूरा किया गया। लेकिन ये जो ग्राम स्वराज की बात थी, यानी कि गांव का विकास करने की बात थी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री नीचे से ऊपर तक ले जाने वाली जो बात थी, वो उन्होंने राम से सीखी थी और राम राज्य बनाने की संकल्पना उन्होंने दी थी, लेकिन उसको ठीक से चरितार्थ नहीं किया जा सका। राम मंदिर को बनाने से संबंधित बहुत जो लड़ाई चल रही है, हालांकि 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हो चुका है और धीरे धीरे भव्य मंदिर का निर्माण बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। वहाँ पे आर्थिक संकेंद्रण होगा, वहाँ पे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, होटल्स वगैरह बनाए जाएंगी। इस प्रकार से वो एक आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगा। लेकिन ये जो कहानी है, ये जो लड़ाई था, ये नया नहीं था। ये 492 साल पुरानी लड़ाई थी, जिसमें 25 पीढ़ी लग गई इसको लड़ते लड़ते, अपने हक को मांगते मांगते। और इसका जो पहला केस आया था, जो एफआईआर दायर किया गया था, वो 1858 में पहला केस दायर किया गया था, जिसमें वहाँ के कुछ जो निवासी थे, हिंदू थे, उन्होंने उस विवादित स्थल पे जाकर के पूजा किया था और उन्होंने कहा था कि अगर स्वतंत्रता पाना है तो वो स्वतंत्रता किस बात की जिसमें राम राज्य की स्थापना ना किया जा सके, जहाँ पर राम मंदिर की स्थापना ना किया जा सके। मतलब 1858 से ही उस समय जो आम लोग थे उनमें राम राज्य की स्थापना करने की मांग चल रही थी, राम मंदिर बनाने की मांग चल रही थी। लेकिन इसमें करीब 75-76 युद्ध हुए, 4 लाख से ज़्यादा राम भक्तों की इसमें कत्लेआम मचाया गया। अनेक पीढ़ियों में, जैसे अकबर या औरंगजेब या बाबर के समय से ले लें तो आज तक देखा जाए तो करीब 4 लाख राम भक्तों की उसमें मृत्यु हो गई, सिर्फ राम राज्य की स्थापना करने के लिए, राम मंदिर के निर्माण करने के लिए। हालांकि ये जो कवायद थी उसको लगभग पूरी करने के कगार पर हुआ जा रहा है और राम मंदिर का पूरा मैप जो है 2D में, जैसा कि समाचार पत्रों में और विभिन्न स्रोतों में देखने को मिलता है, उसका डिज़ाइन बन गया है पेपर रूप में।
अब उसको धीरे धीरे निर्माण भी किया जाएगा। इसमें विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये 1990 के बाद का योगदान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, बल्कि उससे पहले के लाखों हिंदुओं का जो बलिदान है उसको भी इसमें काउंट किया जाना उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि हम आरएसएस या बीजेपी को काउंट करेंगे। इसमें जो मोहन भागवत जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उमा भारती जी हैं, इस प्रकार से अनेक, या लाल कृष्ण आडवाणी को ले लें, वो सारे लोग इसमें रथ यात्रा निकाल करके एक 6 दिसंबर 1992 को एक प्रकार से बहुत बड़ा आयोजन करके, जिसमें कि एक विवादित ढांचे को गिराए जाने से संबंधित बात थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको सीधे सीधे ये नहीं मानती कि उसके कहने पर या उसके नेतृत्व में उसको गिराया गया, लेकिन जैसा कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है तो ऐसा कहा जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती इत्यादि के नेतृत्व में वो ढांचा गिराया गया। लेकिन अब ये न्यायालय के समक्ष है, न्यायालय जैसा भी उसमें बात कहेगी तो उसके बाद से उसमें आरोपण प्रत्यारोपण किया जाएगा। अभी जो सुनी सुनाई बातें हैं खाली उसको ही कहना ज़्यादा ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा अपना निर्णय देना या उसके एक प्रकार से उसका निर्णय कर देना ये ठीक बात नहीं होगी। तो राम राज्य की स्थापना मतलब क्या होता है? राम राज्य मतलब जिसमें कोई व्यक्ति दुखी ना हो, यानी सभी लोग सुखी हों, सभी के पास अपना घर हो। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि 2022 तक भारत के प्रत्येक लोगों के पास अपना खुद का घर होगा। आवास एक आधारभूत ज़रूरत होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। एक रोटी, कपड़ा, मकान, तीन चीज़ होता है। तो मकान जो है वो एक आधारभूत आवश्यकता है प्रत्येक लोगों के लिए, और जब तक वो नहीं रहेगा तब तक व्यक्ति दुखी ही रहेगा। इसके अलावा राम राज्य की स्थापना करनी है तो अभावग्रस्तता जो है, जैसे कि भूखमरी, जैसा कि 2019 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 19 करोड़ लोग भूखमरी या कुपोषण के शिकार हैं, बहुत सारे लोग स्टंटिंग के शिकार हैं। तो उसको जब तक दूर नहीं किया जाएगा, जब तक राम के राज्य में सभी लोग स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक राम राज्य की स्थापना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में कहा है, यानी कि राम राज्य की जो कल्पना उन्होंने की है उसमें उन्होंने खुद बताया है कि एक ऐसा राज्य जिसमें सभी व्यक्ति हृष्ट पुष्ट हों, स्वस्थ हों, साक्षर हों, एक मतलब गुणी व्यक्ति हों, वो राम राज्य है। जैसा कि भरत जी ने भी, जो कि राम जी के छोटे भाई थे, उन्होंने भी कहा है कि ऐसे राज्य जिसमें प्रत्येक लोग राम के आने पर खुश हो जाते हैं और राम के जाने पर दुखी हो जाते हैं, वो राम राज्य है। ऐसा राज्य जहाँ पे सभी लोग सुखी हों, अभावग्रस्तता ना हो, सभी लोग भय मुक्त रहें, वो राम राज्य है। एक ऐसा राज्य जहाँ पे चारों दिशाओं में शांति बनी रहे, पीस बना रहे, वो राम राज्य है। जैसा कि भारत में पिछले दिनों विकास दुबे का प्रकरण आया था, या गाज़ियाबाद में एक पत्रकार की सरेआम उसकी हत्या कर दी गई गोली मार के। ये एक शांति प्रिय राज्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन भारत में जब से कह सकते हैं, जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार बनी है, तब से अपराधों में थोड़ा सा कमी आया है। लेकिन फिर भी इस प्रकार के अगर कांड हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं राम राज्य के नाम पर एक छोटा सा धब्बा जरूर लग जाता है, जिसको पत्रकारिता में एक स्वतंत्रता का भाव लाना, या पत्रकारिता में जो बहुत ज़्यादा विभेद हो रहे हैं, भेद हो रहे हैं, या एक पक्षीय तरीके से बोला जा रहा है, जैसा कि किसी का नाम लेना उचित नहीं होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे मीडिया क्षेत्र हैं जो मोदी जी की तरफ से बोलते हैं, कुछ ऐसे मीडिया क्षेत्र हैं जो दूसरे की बुराई करते हैं या एक पक्षीय तरफ से बोलते हैं। तो ये एक राम राज्य की स्थापना करने के लिए ठीक नहीं हो सकता है, जहाँ पर पत्रकार निष्पक्ष हों, निष्कलंक हों और एक पक्षीय निर्णय न देते हों या एक पक्षीय पत्रकारिता न करते हों। वहाँ पर हम सही तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से हम बात रख सकते हैं, सरकार की बुराई या सरकार की भलाई कर सकते हैं, सरकार के गलत कामों और सही कामों को हम उजागर करके एक राम राज्य की स्थापना करने की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसमें पत्रकारिता का भी अपना योगदान है। अगर हम राम राज्य की स्थापना में देखें तो राम जी का नेतृत्व वो बहुत बड़ी कुशलता थी, बहुत बड़ी कौशलता थी जिसको सीखा जा सकता है। राम जी कहते थे कि हमें सभी को साथ लेकर के, चाहे उसमें जानवर हो, गुरिल्ला हो, वानर हो, या भालू हो, या कोई भी निर्धन हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, मछुआरा हो, पशुपालक हो, कोई भी व्यक्ति हो उनके राज्य में,
उन सभी का साथ लेकर के, उन सबका सहयोग लेकर के, एक जन आंदोलन बना करके, जन सहयोग की भावना के साथ अगर हम सभी का विकास करेंगे, सबका साथ और सबका विकास, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा भी है, उसमें अगर सभी लोगों को विश्वास से लेकर के एक जन आंदोलन की तरीके से जन सहभागिता को बढ़ाते हुए राज्य की स्थापना, जिसमें सभी लोग शांति तरीके से रह सकें, सभी लोग सुखी रह सकें, वही राम राज्य की स्थापना का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इसमें राम जी से ये भी सीखा जा सकता है कि वो बहुत बड़े डेमोक्रेटिक भी थे, यानी कि एक लोकतांत्रिक राजा थे वो। उन्होंने एक बार किसी प्रसंग में कहा कि अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ, और अगर मेरे कहे में कुछ अनुचित हो, कुछ गलत हो, तो आप मुझे टोकें, मुझे बताएं, अगर मेरे में कुछ गलती होगी तो हम उसको सुधारेंगे भी। तो पत्रकारिता का भी यही कर्तव्य है कि वो अगर शासन कोई गलत काम कर रहा है जाने या अनजाने में, तो उसको अगर उजागर करेगा, और शासक को भी ये चीज़ चाहिए कि पत्रकारिता जो बात कह रही है उसको अगर वो सच में गलत है तो उसको सुधारे, तब जाकर एक राम राज्य की स्थापना किया जा सकता है। राम की प्रतिभा, राम का शौर्य, राम का नेतृत्व, राम की लोकतांत्रिक भावना, राम का जन आंदोलन, राम की जन भागीदारी, राम का जो ऐसे राज्य जिसमें सभी सुखी, सभी शांति प्रिय हों, सभी साक्षर, सभी हिष्ट पुष्ट हों, तो वही राम राज्य की स्थापना हो सकती है, और वही गांधी जी की राम राज्य की संकल्पना का चरितार्थ रूप हो सकता है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए, और इसमें कुछ सुझाव हो तो उसको दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।